भगवान राम आज अयोध्या को याद करते हैं। आगे बढ़ करके मैया सीता जी गंगा जी का पूजन की। गंग बचन सुनि मंगल मूला मुदित सिया सुरसरी अनुकूला। सुरसरी गंगा को पूजन करके भारद्वाज जी का आश्रम है, प्रयागराज में गए। प्रयागराज पहुंचे तो वहां भारद्वाज जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया। गांव गांव भगवान घूम घूम करके आगे बढ़ते हैं, तब भगवान सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ? तो चित्रकूट में पहुंच जाते हैं प्रभु। चित्रकूट गिरि करऊं निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुबिहारो। चित्रकूट में भगवान के लिए संतों ने सुंदर एक फूस का कुश का घर बनाया और उस घर में भगवान बढ़िया रहते। अयोध्या की माटी को पूजन करके नित्य नियम करते। इधर जब चित्रकूट रघुनंदन राम चले गए तो अयोध्या वासी को पता चला कि राम जी नहीं आए। तो राम जी उधर गंगा पार होते ही केवट सुमंत जी को भेज दिया था कि सुमंत आप जाओ, पिताजी को कहना कि राम जी जल्दी ही आएंगे। सुमंत जी गए, लेकिन पिताजी तो स्वर्गवास हो चुके थे। तेल में उनका शरीर पड़ा था। भरत शत्रुघ्न ननिहाल थे, उनको बुलाया गया कि पिता का अंतिम संस्कार करेंगे। भरत शत्रुघ्न आते हैं और यहाँ जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। अपने जन्मभूमि को जब जब भगवान याद करते हैं ना, तब तक भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगता है। भगवान की आंखों से आंसू आता है। देखिए, भगवान की कथा में आपको आंसू नहीं आई ना, तो समझिए आपका नेत्र में दोष है। आंसू आना चाहिए, क्योंकि आंसू जब निकल जाएगा ना, आंसू तभी आता है जब कोई छल कपट नहीं रहता मन में। जब मन साफ रहता है ना, तो साफ आंसू आता है। नहीं तो अभी नहीं आई है। यहाँ पर भवानी एक छोटी सी बच्ची है, तो ऊपर ही रहती है, वो साथ में ही दिन भर आती है। स्कूल नहीं जाना चाहती, कहती है महाराज जी के साथ रहेंगे। स्कूल नहीं जाती है, ट्यूशन नहीं जाती है। तो उसकी मम्मी जो है फोन की कि ट्यूशन भेजना है, महाराज जी भेजिए। इसको हम भेजे तो जाती नहीं थी, उठा कर नीचे रख दे फिर ऊपर आ जाए। तो इसने तो बड़ा विचित्र लीला किया। वहां पानी रखा था मग में, पानी लेकर के पूरा आंख में लगा ली और कह रही महाराज जी मैं रो रही हूँ, मुझे नहीं जाना है। मम्मी को रोकर सुना रही है कि मम्मी हमारे आंख में आंसू आ रहा है। अब मम्मी देख तो सकती नहीं है, तो कह रही है कि महाराज जी से पूछ लो मम्मी आंख में आंसू है कि नहीं। हमने कहा आंख में आंसू तो नहीं है, लेकिन मग का पानी जरूर है। तो आंख का आंसू जो है वास्तविक होता है। एक महात्मा जी कथा सुनने रोज जाते हैं, जैसे हमारे कुलानंद जी आते हैं ना, रोज नित्य आते हैं। इनकी भक्ति भी बड़ी अद्भुत है। आते महात्मा जी कथा सुनने, तो कथा में उनको रोना नहीं आता है। सब रोने लगते वनवास के प्रसंग सुनकर, विदाई के प्रसंग सुनकर के, लेकिन महात्मा जी की आंख में आंसू नहीं आता। सब कहते हैं ये कैसा महात्मा है, इसको कि भगवान के दुख में इसको दुख नहीं दिखता है, कैसा है इसका नेत्र है। महात्मा जी बार बार सोचते किसी तरह मैं रो नहीं पाते थे। अगले दिन भी आए, रो नहीं पाए। एक दिन महात्मा जी ने सोचा कि मैं रोऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे नेत्र से आंसू नहीं निकलता है, मेरे नेत्र में दोष है। तो क्या किया, महात्मा जी गए आश्रम से कल जो है सो मिर्ची का पाउडर ले आए, ललका मिर्चाई का पाउडर। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है बंधुओं। ललका मिर्चाई के पाउडर लाया और कथा होने लगी, तो महात्मा जी खूब रगड़े आंख में, रगड़ ले तो उनका आंख लाल हो जाए, आंसू आवे। तो एक लोग ने कहा ये क्या पागल हो गए महात्मा जी। तो वो आदमी
जाकर के कथावाचक जी से, व्यास जी थे, उनसे जाकर के कहते हैं कथा खत्म होने के बाद कि एक बाबा आते हैं, उनको देखता हूँ मिर्च की पाउडर वो आंख में लगाते हैं। अच्छा बुलाओ तो कौन है वो? बुलाया गया। कथावाचक जी ने पूछा कि क्यों महाराज जी, कोई गलती हुई हमसे जो आप आंख में मिर्च पाउडर लगाते हो? बोले आंख में मिर्च की पाउडर गलती से नहीं, इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरा आंख जो है ना, संसार वालों को देख करके दुख में तो रोता है, लेकिन भगवान के दुखी में हमारा ये आंख नहीं रोया है। तो मैं आंख को बोला हूँ कि तू नहीं रोएगा तो मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। आंख में मिर्चाई लगाया, बहुत कष्ट हुआ, अपने आप रोना वास्तविक में आ गया। सिखाया हूं रोना अपने आंख को। इसलिए आंसू होता है ना, वो प्रेम का प्रतीक होता है। बहुत लोग होते हैं आंसुओं को नहीं समझ पाते दूसरों को। सबसे बड़ा कीमत आंसू में माँ का आंसू होता है। माँ का आंसू अगर गिरता है ना दुख से आपके, समझिए आपका किया हुआ सारा सत्कर्म वही एक बूंद आंसू में धुल जाता है। और एक आंसू होता है खुशी का। माँ आपसे कुछ चाहती नहीं है कि उन्हें कुछ ला कर दो, इतना ही चाहती है कि आप हंसते मुस्कुराते रहो। एक लड़का अपने माँ को वृद्धाश्रम भेज देता है। कहा माँ 1 महीने बाद आ जाना। पत्नी ने कहा क्यों आएगी 1 महीने बाद? बुढ़िया नहीं आएगी, भेजो इसको। लड़का भी ने कहा हाँ नहीं आएगी। लड़का को लेकर उसका माता को लेकर, बुढ़िया माता को लेकर उसका लड़का बेटा वृद्धाश्रम में गया। वृद्धाश्रम में बैठा दिया और उसकी माँ जो थी ना, वो बात कर रही है किससे? वृद्धाश्रम के मालिक से। उसका बेटा ने कहा कि तुम मेरे माँ को कैसे जानते हो? उसका बेटा ने कहा कि तुम मेरे माँ को जानते कैसे हो? कहा मैं जानता हूं ना। बोले आज तुम इतने बड़े हो गए हो ना, तुम्हारी माँ तुमको यहीं के बगल में एक अनाथ आश्रम है, वहां से तुमको लेकर गया था। वो भी दिन मुझे याद है, वही हम बात करके कह रहे थे। अनाथालय से बच्चा को लाया, वही बच्चा अनाथालय में लाया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज नाथ में कहा न पावा। जब जीवन में माँ बाप खुश हो जाए ना, तो ये सोचना कि हम सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन सब कुछ आने के बावजूद भी अगर आपकी माता जी प्रसन्न रही रहती हैं, आपके पिताजी आपसे मन मुटाव रखते हैं, तो समझना आपका सब, कैसे कहूं, गुलड़ का जो सीमर का जो फूल होता है कितना सुंदर होता है, पर सुगंध नहीं होता है। ऐसा ही जीवन सुंदर है तो क्या हुआ, सुगंध नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। हाथ की, आपका हाथ जब तक ताली नहीं बजाएगा ना, तब तक सार्थकता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना हमसे कि करण जी मेरी शादी कब होगी, थोड़ा हाथ में देखिए कुछ। हमने कहा मेरी खुद की शादी नहीं हुई है, तुम्हारा कैसे बता दूं? हमारी हुई नहीं, तुम्हें कैसे बता दूं? पहली बात देखिए, रेखाओं से शादियां नहीं होती है। कर्तव्य करेंगे अच्छा ना, तो रेखा खुद बन करके आपके पास आ जाएगी। कर्म प्रधान विश्व रची, कर्म की प्रधानता ही रेखाओं का संबंध है। और पैर, कहेंगे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, परिक्रमा कीजिए, पैर का दर्द समाप्त जरूर हो जाएगा। केवल ये आंख जो है ना, फिल्म सिनेमा वेब सीरीज के लिए नहीं है कि फिल्म सिनेमा देखूं टॉकीज में जाकर के। आंख फिल्म सिनेमा देखने के लिए नहीं हुआ है। आंख है ना, तो कभी भगवान को भी देख लिया करो, कभी रो लिया करो भगवान के सामने, मन शांत हो जाया करेगा। इस शरीर का अंत जो है ना, वो मिट्टी से है। अर्थ इज एंड लाइफ। ये शरीर जो है ना, शरीर का जो अंत जो है ना, वो मिट्टी से ही है ना। कुम्हार घड़ा को बनाता है, रूप देता है, फूटता है, फिर मिट्टी में, फिर आकार, फिर मिट्टी में।
आज भगवान राम ने अपनी अयोध्या को याद किया है। आज राम जी को ये अनुभव हो रहा है कि मेरे पिताजी शायद नहीं है क्या दुनिया में, और भरत जी को आज याद आया स्वप्न में कि मेरे पिताजी मर चुके हैं। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, वो पापी बड़ मोहि समाना। मैं कितना पापी हूं कि मेरे पिता मेरे रहते मर गए, लेकिन मेरा प्राण विचलित नहीं हुआ, मेरे पिता का प्राण चला गया। मैं कितना पापी हूं। किसी तरह बार बार कहने पर धीरज को धारण करते हुए भरत लखन जी जाते हैं अपने अयोध्या में। अभी तक ननिहाल में थे, और जब गए ना तो सबसे पहले मंथरा भागने लगी, जगह खाली करने लगी। क्यों? क्योंकि मंथरा को डर था कि हमें छोड़ेगा नहीं। तो शत्रुघ्न जी ने तो बाल घसीट करके मंथरा को लाया और कहा लगे घसीटन धरी धरी झोटी। झोटी माने बाल, झोटा कहते हैं ना, वही झोटी। उसको खींच खींच कर लाया और बहुत कुछ बोला। उस दिन से देखिए भरत जी को उसकी माँ कैकेयी ने देखा, कहा मेरा बेटा भरत आ गया। कहा माँ चुप रहो प्लीज, आपका मैं बेटा नहीं हूँ, और ना आज से मेरा माँ बेटा का संबंध खत्म हो गया। आज से मैं ना कभी आपको माँ कहूंगा, ये राम का सौगंध खाता हूँ, ना मुझे कभी बेटा कहना। क्योंकि संसार में मेरा कोई अपना था तो वो मेरे भैया राम, और राम जी को आपने दूर कर दिया। आपने सोचा भी नहीं, राम को दूर किया। राम का दूर करते दशरथ का प्राण भी दूर हो गया। अयोध्या की जान चली गई, अयोध्या की आज शोभाएं खराब हो गई। कभी समय था अयोध्या फुल डेकोरेशन में दिखता था, अयोध्या की शाइनिंग स्वर्ग तक चमकती थी, लेकिन आज अयोध्या जैसे श्मशान घाट बन गया हो। किसी तरह पिता का संस्कार किए, किसी तरह पिता के शरीर को, शव को भरत लखन जी लेकर के जाते हैं और सरयू के तट पर श्मशान घाट में उनका देह का अंतिम संस्कार करते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते भूल जाते हैं। एक पत्नी का अधिकार है, केवल एक पत्नी का अधिकार क्या है? मर जाने पर पत्नी घर के दरवाजा तक ही आ सकती है, इससे ज्यादा अपनी भूमिका निभा नहीं सकती है, इससे ज्यादा नहीं निभा सकती है। पत्नी गृह द्वारे घर श्मशाने, और पत्नी घर तक, मित्र आपका श्मशान घाट तक, पुत्र कहां तक? अग्निदान तक। इससे आगे कोई आपका है ही नहीं। आपको लगता है ना कि सब अपना है, सोच लीजिए इतना ही तक है, इससे ज्यादा कोई आगे नहीं। अच्छा एक और बात है, आप जिसके बहुत प्यारे हैं ना, आपको लोग कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तुम ही हो, लेकिन बेस्ट है कि इनवेस्ट है वो भगवान जाने। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मर जाएंगे ना, जब आप नहीं रहेंगे दुनिया में, और जब श्मशान घाट पे शरीर चला जाता है, तो लोग जो वहां जाते हैं आपके साथ पीछे पीछे, वो लोग क्या कहते हैं? क्यों भाई और कितना समय लगेगा, जल्दी जल्दी निपटाओ, भागो।
वहाँ अंत समय में आपका 2 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकता है, फिर आपका जीवन भर का साथ कैसे देगा वो आपके? सोचिए। नातों की क्षण भंगुरता को सतगुरु हमें बताते हैं, उन नातों का मोह ना कर जो दुर्बल हमें बनाते हैं। 4 दिनों की रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। नाम लेता था कल तक मेरा आईना, आज सूरत मेरी अजनबी बन गई। नाम लेता था जिस अब तक मेरा आईना, आज सूरत मेरी अजनबी बन गई। मैंने सोचा न समझा न जाना जिसे, आज वो ही मेरी बंदगी बन गई। घर के जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। आप जिसके लिए मरते हैं ना, वो आपके लिए नहीं मरेगा, वो किसी और के लिए मरता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल पड़ा, कोई बंदा जंजीर। कोई अच्छा कार्य करके सिंहासन पर जाता है, कोई वही यमराज के यमपास में बंद कर जाता है, पर जाता सब है, जो आया है वो जाएगा। यही सच है, यही सच है, बाकी सब झूठ है, सब मोह माया है। इसलिए तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे। हे प्रभु, आपके रास्ते पर मैं कैसे चलूं? कभी हमारा इस आंख ने भगवान का दर्शन नहीं किया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, कभी हमने पैर से चल करके मंदिर नहीं गया। हे मेरे नाथ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं? हे पावन परमेश्वर मेरे, कैसे तुझे रिझाऊं? वशिष्ठ जी ने कहा भरत, अब तुम यहाँ के राज सिंहासन पर बैठो। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। भरत, तुम राजा बन क्यों नहीं जाते? बोले मेरे भैया नहीं तो मैं क्या करूं? बोले नहीं नहीं है तो क्या हुआ, अयोध्या राजा के बिना कैसे शोभेगी? कहा महाराज, मैं अगर बैठ जाऊंगा धरती रसातल को चली जाएगी। बोले क्यों? बोले धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी राम के बिना किसी और को, अयोध्या बर्दाश्त नहीं करेगी। कहते हैं बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश यप यश विधिहार। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। माता के गर्भ में बालक रहता है, सभी लिख जाता है। आप देखते होंगे ना, बहुत से लोग खटिया से नीचे गिरते हैं, दम तोड़ देते हैं, कई लोग चट्टानों से गिर करके भी संभल जाते हैं। उसकी कृपा नहीं तो क्या आपकी टेक्नोलॉजी का, विज्ञान साइंस नहीं ना, ये सब हमारी सनातन संस्कृति की ताकत है। मना कर दिया। भरत जी ने कहा कि मुझे किसी तरह भगवान भैया राम को लाना है। अब भैया राम को लाने के लिए ना किसी तरह जाना पड़ेगा। मोहि राज हटि देहु, जब ही रसा रसातल जाई तब ही। मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। अब सोचिए, लकड़ी का खड़ाऊ राज सिंहासन पर राज किया,
पर चारों भाइयों के बीच फुटबॉल बनकर रह गई थी अयोध्या। किसी को राम के बिना अयोध्या की सिंहासन बर्दाश्त नहीं थी। राम था, है, रहेगा, यही एक सौगंध था। सब लोग, कौशल्या इत्यादि रानियां, सब लोगों ने यही विचार विमर्श किया, अब चला जाए और मना करके लाते हैं। तो सब लोग क्या किए, आपस में विचार किए और भरत जी के साथ सब लोग चित्रकूट की यात्रा पर निकले। सब लोग इसी तरह से चित्रकूट की यात्रा पर गए। सबसे पहले प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद के बाद वर्तमान में प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयागराज। प्रयागराज में जैसे ही पता चला कि भरत जी समूचे अयोध्या वासियों को लेकर के आ रहे हैं, तो वहां 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? आप लोग प्रयागराज गए होंगे, संगम है। 3 कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती आप में से गए होंगे तो पता होगा कि गंगा यमुना तो दिखती हैं, सरस्वती नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि तो जब पता चला सरस्वती मैया को कि भरत जी आज आ रहे हैं, तो डर करके लुप्त हो गए। किसी ने पूछा डर क्यों गई? कहा कि भरत जी, सरस्वती मैया ने ही मंथरा के बुद्धि को हरण किया, बदला, और मंथरा ने बदला कैकेयी का, और कैकेयी ने मांगा 2 वरदान, और 2 वरदान ने लिया दशरथ का प्राण, और दशरथ का प्राण लिया। गए श्री राम वन में गए ना। इसलिए मेन कौन है? मेन इसमें सरस्वती का हाथ है। सरस्वती मैया ने सोचा अगर भरत जी देख लेंगे तो मैं यहीं पर, मेरा पानी सूख जाएगा, जल करके राख हो जाऊंगी। सरस्वती मैया को भी बड़ा डर हुआ। तो वहां 3 तो आज भी है, लेकिन 2 दिखते, एक लुप्त है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लें, जैसे कोई लड़की गूंथती है ना बाल, क्या वो कहते हैं, चोटी गूंथती है पीछे से, तो 3 निकालती है कि नहीं, ऐसे, एक इधर से, एक इधर से, एक ऐसे चढ़ाए, फिर ऐसे चढ़ाए, फिर इधर से, तो ऐसे ऐसे करके 3 निकाल करके तब उसको गूंथते हैं। लेकिन आप देखिएगा, आप में से कोई अगर इस तरह से बनाए होंगे तो 3 निकाल कर तो करते हैं, बनने के बाद 2 ही दिखता है, एक इधर का, एक इधर का। दिखता है कि नहीं दिखता है? क्योंकि 3 है, फिर 2 क्यों दिख रहा है? क्योंकि त्रिवेणी है, 3 तो है, तीसरा भी उसमें है, लेकिन दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं है इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, पर दिखता नहीं है। इसी प्रकार त्रिवेणी मैया सरस्वती वहां है, लेकिन दिखती नहीं है। आप सुने होंगे बीएचयू बनारस का विश्वविद्यालय, जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, मदन मोहन मालवीय जी वहां के संस्थापक, दरभंगा महाराज ने बहुत सहयोग किया था बनने में। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा, दरभंगा महाराज ने बहुत दिया था सहयोग। तो मदन मोहन मालवीय जी के एक पुरोहित जी थे, यानी पंडित जी। तो मदन मोहन मालवीय जी का मन हुआ कि एक दिन प्रयागराज में पूजा किया जाए, गंगा स्नान होगा, पूजा होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय जी 4 दिन पहले जाने से अपने पंडित जी को फोन करके कहा, पंडित जी परसों आपको चलना है तीर्थराज प्रयाग। बोले क्यों महाराज? बोले पूजा करवाना है। अहो भाग्य मेरा, इतने बड़े विद्वान मदन मोहन मालवीय जी का मैं पंडित बनूंगा, मेरे जजमान बनेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या? सौभाग्य तो ठीक है पंडित जी, लेकिन मंत्र गलत नहीं पढ़ना, शुद्ध पढ़ना। पंडित जी की बेचैनी कि इतने बड़े विद्वान के सामने मैं क्या बोलूंगा। पंडित जी ने अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। एक दिन बचा जाने से फिर फोन किया, याद है ना पंडित जी, मंत्र शुद्ध बोलना है, अशुद्ध नहीं उच्चारण होना चाहिए। कहा ठीक है। जाने के समय पंडित जी आए, मदन मोहन मालवीय जी ने स्वागत करते हुए कहा, पंडित जी याद है ना? कहा महाराज याद है, मैं कोशिश करूंगा शुद्ध ही बोलूंगा। मदन मोहन मालवीय जी के साथ उस समय बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी पर चढ़ करके कहाँ गए? इलाहाबाद, प्रयागराज में। रास्ते में पूछा क्यों पंडित जी याद है ना? कहा महाराज याद तो है, लेकिन आप कितने बार पूछेंगे, याद है कि शुद्ध बोलना है। हाँ तो ठीक है, तो शुद्ध ही बोलना पंडित जी। ठीक है महाराज। गंगा जी के समीप पहुंचे जब, तो वहां पर तट पर बैठ करके, और तब मदन मोहन मालवीय जी ने एक बार और पूछा, पंडित जी याद है ना? बोले महाराज याद है।
ठीक है, तो अंदर जल में घुसिए। जल में प्रविष्ट करते हैं पंडित जी, और पंडित जी जल में प्रविष्ट किए तो पंडित जी ने कहा हाथ में चल लीजिए जजमान, तो जल लिए तो पढ़ना चाहिए ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को शुद्ध न बोल पाए पंडित जी। मदन जी कहें मोहन मालवीय जी, क्यों पंडित जी, आपको मैंने 4 दिन पहले सिखाया था शुद्ध बोलने के लिए, आप पहला मंत्र ही गड़बड़ा दिए, अशुद्ध बोले। मदन मोहन मालवीय जी ने जब डांटा तो पंडित जी को नहीं रहा। पंडित जी ने कहा मदन मोहन मालवीय जी, एक बात आपने गौर किया कि नहीं? बोले कौन सी गौर? हमने अशुद्ध पर आपने डांट दिया, लेकिन सोचिए कि विद्या शुद्ध, हम शुद्ध पढ़ने के लिए अगर शुद्ध पढ़ेंगे, किसकी कृपा से विद्या मिलती है? सरस्वती, सरस्वती कृपा से ना। शुद्ध पढ़ने की हमें ज्ञान होता है सरस्वती की कृपा से। तो मदन मोहन मालवीय जी, यहाँ तो सरस्वती लुप्त है, तो शुद्ध कैसे हम बोल सकते हैं? सरस्वती ही लुप्त है, जहाँ सरस्वती नहीं है वहाँ विद्या कैसे आएगी? मदन मोहन मालवीय जी चरणों में गिर गए, कहा पंडित जी ज्ञानी तो मैं हूँ, लेकिन ज्ञानी जो है ना भाव नहीं प्रकट कर सकता है, अज्ञानी के हृदय में ही भाव होता है। ज्ञानी के अंदर अभिमान होता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट किया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, मैं यूपीएससी क्रॉस किया हूँ, फलाना ठिकाना। लेकिन जो अज्ञानी होता है ना, एक ही बात कहता है, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मेरे प्रभु आप हैं और आप जो सिखाए हैं ना वही मैं बोलता हूँ। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तो गंगा जी में आते हैं, भरत जी दान किए सबसे पहले, क्योंकि इस कलयुग में भी दान की बड़ी महिमा है। दान मैंने कहा था ना, सत्पात्र को दीजिए, जो आपके लिए हुए दान से अच्छा कार्य करता हो। दान का पैसा लेकर के अब फिर बोतल पर जाता हो, बोतल पीने के बाद बोतल पर जाता है, इस तल पे नहीं रहता है, बोतल तल ही बदल जाता है। बोतल पी ले तो रसातल पर भी नहीं, वो तल, वो पता नहीं कौन सा तल है। जब कोई शराब पी लेता है तो वो पूरे लोक में भ्रमण करता है, धरती पर से ही, कभी नाग लोक में जाएगा, कभी इंद्र लोक में जाएगा। क्यों पंडित जी, सही है ना? क्योंकि बोतल पी लिया तो बोतल, वो तल ही छूट गया। तो ऐसे तो वो दानचंद्र को एक दिन पत्नी ने कहा, देखिए जिसके पति कंजूस होते हैं ना, उनकी पत्नी कुछ ठीक ठाक होती है देने लेने में, नहीं तो कभी कभी दोनों कंजूस हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पारिवारिक संबंध है उसमें दोनों का स्वभाव एक नहीं हो सकता है, होना भी चाहिए। एक का मूड गर्म हो जाए, एक को ठंडा होना चाहिए, नहीं दोनों गर्म हो जाएंगे तो फिर घर में झगड़ा शुरू। धर्म पत्नी बनना चाहिए माताओं, गर्म पत्नी नहीं बनना चाहिए, हमेशा गर्म ही रहे। जैसे मस्तक पर कहते ना गर्म आग रखे हैं। एक लोग गया अपने घर खाना खाने, तो उसको पत्नी ने रोटी लाया बना करके, तू कह रहा है कैसा रोटी बनाती हो, मोटी मोटी। तो एक बेलन मारा, कहा अगर ज्यादा पतला खाने का शौक है तो अपनी माँ से बोलो बनाकर खिलाए। बेचारा किसी तरह तोड़ा, खाया, गया। दोस्त से कहा, दोस्त पत्नी को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, पत्नी को प्रसन्न कैसे करें। गूगल पर सर्च किया पत्नी को प्रसन्न करने का तरीका, वही नहीं मिला। एक दोस्त ने कहा, एक बात कहूं दोस्त, खाने का बड़ाई करो, तुम बुराई करते हो इसलिए पीटते हो, तुम प्रशंसा करो, कैसा भी आए सीधा प्रशंसा, प्रशंसा करना। तो ये घर गया ड्यूटी करके, पत्नी लाई बढ़िया पतली पतली रोटी, क्यों प्रभात भैया, तो इसने कहा क्या रोटी है, वाह
रोटी नहीं है तो चांद का टुकड़ा है। पानी आया, कहा पानी नहीं है तो अमृत है। सब्जी नहीं, ये तो लगता है संसार का पूरा मिठास, गन्ने का रस इसी सब्जी में आ गया है। ये दाल की तड़का, वाह क्या बात है, घी इसमें, क्या घी है कि इतना दाल, सुगंधित दाल है। उसकी पत्नी ने फिर दिया एक बेलन। मन में सोचा प्रशंसा से भी खुश नहीं हुई, तो पूछा, अरे तुमको हमने प्रशंसा किया फिर क्यों मारी? हमने उस दिन बुराई किया, तुमने एक बेलन मार दिया। आज तो हमने बुराई नहीं किया। तो क्या कहती है, अब आगा कहीं के, एक दिन होटल से क्या मंगवा ली हूं, लगे बड़ाई कर दें। और रोज हाथ से बनाकर खिलाती थी तो चांद सा रोटी नहीं दिखता था। तो बड़ाई होटल के खाना बनाने वाले कुकीज का है, मेरा तो नहीं है। तो भाई पत्नी के सामने आप जीत नहीं सकते। पत्नी मतलब रहे तनी तनी और खत्म कर दे पॉकेट की सारी मनी, वो है पत्नी। क्यों डॉक्टर साहब, गार्ड साहब? लेकिन दूसरा भाव है, ऐसा नहीं है। पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन होने से बचा ले, वही पत्नी श्रेष्ठ पत्नी होती है। जो अपने पति को पतन न होने दे। पति गलत मार्ग पर है तो पत्नी का यह कर्तव्य बनता है कि अपना सब कुछ उसके लिए लगा करके उसे गलत मार्ग से दूर कर दे। क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा, कहा था ना, स्त्री का धर्म एक ही है, पति। उसके रहने से ही 16 श्रृंगार की वो चमक है, नहीं रहने से सोना कोई मतलब का नहीं है। तो दानचंद्र इतना जो कंजूस था, उसकी पत्नी ने कहा आज मौनी अमावस्या है, चले जाओ गंगा स्नान कर लेना। मौनी अमावस्या है, गंगा स्नान कर लेना, चले जाओ। कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? अरे बोले जाऊंगा पैसा खर्च होगा। हे भगवान, अरे तो 4-10 रुपया धर्म कार्य में खर्च हो, उसको खर्च मानेंगे? बोला हमसे हिम्मत नहीं जुट पा रही है कि हम खर्च करके जाए गंगा से स्नान करें। पत्नी ने डांट लगाया, तो पत्नी के डांट से किस पति को डर नहीं लगता? दुनिया को जीत ले, घर में तो हारना ही पड़ता है। डर गया बेचारा, कहा ठीक है बोलो मत, मैं जाऊंगा। बेचारा गया, बैलगाड़ी से नहीं गया, पैसा लगता, पैदल ही गया। सुबह चला, शाम को पहुंचा। गया गंगा घाट पर। गंगा घाट पर जब गया तो देखा कि बहुत भीड़ है, पंडा की भीड़ लगी है। पंडा तो बिना लिए मानेगा नहीं, पंडा बिना लिए नहीं मानेगा। सो ये क्या किया, वहां नहीं गया, कहा वहां जाऊंगा तो पंडा लूट लेगा। सो वहां से अपना रूट डाइवर्ट किया और सीधा चलाया मुर्दा घाट पर, जहां मुर्दा फूका जाता था, लाश जलाया जाता था। और मुर्दा फूक के जो नहाते थे वहीं जाकर के कहा अब यहीं नहाऊंगा। किसी ने पूछा यहाँ क्यों मुर्दा घाट पे आ गया? बोले मुर्दा घाट पर भीड़ नहीं लगती है। जब कोई संसार से कोई बिरला जाता है दुनिया छोड़ करके, तो ही वहां कोई एक आता है, नहीं तो वहां कोई नहीं जाता है। दानचंद्र ने कहा वहीं जाऊंगा। गया मुर्दा घाट पे। भगवान ने कहा आज तक हमने कंजूस बहुत देखा, ऐसा कंजूस नहीं मिला हमको आज तक। कंजूसीपन की भी हद होती है, ऐसा कंजूस नहीं देखा। तो वो कंजूस तो था ही। भगवान ने कहा आज मैं इसकी परीक्षा लेकर के ही रहूंगा। तो क्या किए भगवान? भगवान ने सोचा मैं पंडा बन करके जाऊंगा इसके पास। और ये गया, डुबकी लगाया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अच्छा एक और बात है, गंगा जी नहाने जाओ तो पॉकेट मार भी वही होता है। पॉकेट मारो से सावधान, वही लिखा होगा। क्या कहता है? पॉकेट मार कहता है तुम करोगे हर हर गंगे और हम कर देंगे तुम्हें नंगे, हम तुम्हारा कपड़ा लेकर फरार। सो दानचंद का पैजामा कोई चुरा कर ले गया, डुबकी लगा। तब तक भगवान वहां से पंडा के रूप में कहा जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब इसने कहा यहां भी नहीं छोड़ा, वहां तो भरा था, यहाँ क्या करने आए हो?
दानचंद ने कहा हमसे आशा मत रखना, मैं कुछ नहीं दूंगा लूंगा, मैं वहां से भागकर यहाँ आया हूँ, मैं नहीं दूंगा। अरे जजमान आप देखने में बड़े प्यारे लगते हो, आप नहाओ, हम कुछ नहीं लेंगे। बोले अच्छा तो ये बात बताओ, दानचंद ने पूछा नहाते हुए, ये बात बताओ पंडा जी, पंडा के रूप में भगवान है वो, लेकिन पंडा के रूप में क्यों, ये बताओ पंडा जी, यहाँ तो कोई आता जाता है नहीं, श्मशान घाट पर, तो भोजन पानी का व्यवस्था कैसे खाते पीते हो? भगवान के रूप में पंडा ने कहा कि हे दानचंद, मैं कैसे खाता पीता रहता हूँ जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले यहाँ कोई आता होता नहीं है, साल 6 महीने में कोई दुनिया छोड़ता है तो यहाँ आता है, तो वही जो है एक एक वर्ष के खाने की व्यवस्था करके चला जाता है। दानचंद ने कहा एक एक वर्ष, हम एक दिन का नहीं कर सकते, तुम एक वर्ष हमको मत घुमाओ। कहा आपसे मैं मांग नहीं रहा हूं, अरे लेकिन आपको कुछ देकर जाना पड़ेगा, आप हमारे घाट पर आए हो, मैं कुछ नहीं देने वाला हूं, जाओ वहां मांगो जहां भीड़ लगी है, एक अकेला जान है उसके पीछे क्यों पड़े हाथ पैर धो के, भागो। पंडा के रूप में भगवान ने कहा अरे दे दो भाई, कुछ तो दे दो। कहा 1-2 रुपया। बोले नहीं नहीं दूंगा। बोले देकर जाना पड़ेगा। अब पकड़ लिए भगवान के रूप में पंडा। कहा ठीक है चलो मैं संकल्प करता हूं, 1 रुपया, वो भी उधार, अभी नहीं दूंगा, उधार 1 रुपया दूंगा। जान बची बेचारे की, सांस लिया, चलो पंडा से जान बची, अब आगे बढ़ो। तो फिर पैदल ही पैदल चलकर घर आया। तो पैदल गया था, पैदल आया, पैर हुआ दर्द, घर पे गया, पत्नी ने खूब सेवा की, पैर दर्द किया, तो वो पंडा के रूप में भगवान इसके दरवाजे पर पहुंच गए। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पत्नी ने सुना, कहा वहां कोई बाहर है, अच्छा जाओ पता लगा कर आओ कौन है। तो दानचंद सेठ जो था उसकी पत्नी आई, पूछा कौन हो आप? कहा मैं पंडा हूँ। क्या करने आए हो? बोले आपके पति जी दानचंद जी उधार संकल्प करके आए हैं 1 रुपये का, वही लेने आया हूँ। अच्छा। पत्नी जाकर के कहा दानचंद जी से, किसी को कुछ दे करके कहकर संकल्प करके आए हैं? अच्छा वो आ गया क्या? बोले हाँ। कहाँ खड़ा ही है सामने। अच्छा जाकर बोलो दानचंद बीमार पड़ गया है, जाकर बोलो। भैया थोड़ा आवाज थोड़ा सा मेलोड पतला कर दो और थोड़ा सा गेन बढ़ाओ। तो जाकर कह दो कि अपने पति से कि देवे। तो इसकी पत्नी गई और कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। दानचंद ने कहा जाकर कहो कि दानचंद सेठ जो है बीमार पड़ गया है। पत्नी ने सोचा अभी तो ठीक है, ये कैसे कह दूं? अरे कह दो, है थोड़ी ना, कहो। जाकर के कहा कि आपके जजमान जो है बीमार पड़ गए हैं। तो पंडा के रूप में भगवान ने कहा तब तो इस स्थिति में हम अपने जजमान को छोड़कर नहीं जाएंगे, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनके हाथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जाकर के पत्नी ने कहा दानचंद से कि क्या कहा? वो तो कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक वो जाएंगे नहीं। दानचंद ने कहा तो मैं तो ठीक ही हूं, मैं कौन सा खराब हूं? बोला तो आप ही जानो। दानचंद ने कहा जाकर कह दो कि दानचंद मर गया। देखिए कंजूसी, 1 रुपया देना नहीं चाहता है, मरना चाहता है। कहा जाकर कह दो मर गया। अब एक पत्नी कैसे कह दे कि मेरे पति देव जिंदे हैं लेकिन मर गए? कह सकते हैं? पति है भी या कह मर गए? कह सकती नहीं। ए जी मैं नहीं कह सकता हूँ। अरे बोले जा कहो, मैं मर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही झूठे सोए रहूंगा। जा कहो। जा करके इनकी पत्नी बेचारी गई, रोती रोती कहा कल तक तो ठीक थे, बीमार पड़े, गंगा स्नान करके आ गए, बुखार चढ़ गया, 106 क्रॉस कर गया, हालत ऐसी हुई कि प्राण बाहर चला गया, मर गए। कहा मर गए? तब तो मैं अपने जजमान के अंतिम संस्कार किए बिना मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। पत्नी ने कहा अरे अरे नहीं नहीं, तब तक अमित रूप प्रकटेऊ तेही काला। भगवान का एक रूप थोड़ी है, हजारों रूप से पूरे गांव में जाकर के हल्ला कर दिया, न्योता मिल गया कि भाई फलना दानचंद सेठ जो है
का निधन हो गया है। सब लोग आओ उसके दाह संस्कार के लिए, सब लोग अंतिम यात्रा में चलने के लिए सब भीड़ लगी सुबह से दानचंद सेठ के दरवाजे पर। क्या हुआ? किसी ने कहा दानचंद, हाय दानचंद, कितने अच्छे नाम। कुछ नहीं देता था लेकिन सामाजिक आदमी था बेचारा, चला गया। सबकी आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी है। पत्नी को मालूम है कि मरे है नहीं, कहना चाहती है कि मरे नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। पत्नी ने कहा नहीं नहीं अभी मरे नहीं है। लोग क्या कहते हैं? हाँ बहू, ये तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी मोह तुम्हारा बोल रहा है, मोह माया है, मर तो गई है। ये तुम्हारा मोह माया लगाव है, वही कह रहा है कि मर तो गई है। बनाया गया बांस का वो उठाने वाला और बांध दिया गया। दानचंद सेठ से भगवान कहना चाहते हैं अभी भी दे सकते हो, मना कर रहा है नहीं। बांध दिया गया। 4 लोगों ने उठाकर कंधा पर राम नाम करते हुए आगे बढ़े। स्मशान घाट पर उसे लेटा दिया गया। भगवान ने कहा अरे बाप रे, आज तक कंजूस तो बहुत मिला, ऐसा कंजूस नहीं, बता इस स्थिति में आ गया है लेकिन 1 पैसा देना नहीं चाहता है। बड़ी विचित्र लीला है। दानचंद के पास फिर पंडा के रूप में भगवान आते हैं। कान में कहते हैं, आंख बंद किया है, कान में कहते हैं कि आया हूं उस लोक से तुम हित नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मतलब मैं बैकुंठ से श्री विष्णु आया हूं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने। आंख खोला, सोचा कि भगवान आ गए हो। आंख खोला तो फिर वही पंडा नजर आया, फिर आंख बंद कर लिया। कहा ये भगवान तो है नहीं, बेवकूफ बना रहा है। फिर भगवान गए, बोला मांग ले कुछ, मांग ले कछु दान, हमसे कुछ मांग लो, मैं बैकुंठ से आया हूं। तो दानचंद ने कहा मरते मरते क्या नहीं करता। दानचंद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही जो संकल्प किया उसी छोड़कर भाग जाओ। वही 1 पैसा जो हमने रुपया जो उधार कहा था देने के लिए, उसी को तुम भूल जाओ, छोड़ दो, हमारे जान छोड़कर तुम चले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। बेचारा जलाने लगा तो उठकर खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ दानचंद? बोले हम भी उस लोक में चले गए थे भगवान से रास्ता निभाने, 1 रुपया संकल्प कर लिए थे, वही देने चले गए थे। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। दान करने का मन होना चाहिए, धन से दान नहीं होता है, मन से होता है। जैसे यहाँ आप इतना ये राम कथा हो रही है ना, लाखों खर्च हुआ होगा, सारा चीज मैनेजमेंट में पैसा तो लगता ही है। जो भी आए यहाँ पर सबको पैसा लगता है। आपने दिया होगा, देंगे तब ना यहाँ पर ये करेंगे। कोई एक आदमी अपने घर से तो नहीं लगा लेगा, पर वही देगा जिसका मन होगा। धन वाले देखिए बड़े बड़े घर में ताला पड़ा है, कोई एक दिया जलाने वाला नहीं है, लेकिन जिसका मन बड़ा होता है ना, उसके झोपड़ी में भी देखिए रोज गुलाब का फूल खिला मिलता है। मन होना चाहिए भाई बंधु, धन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसान धन के पीछे तब तक भागता है, तब तक भागता है, तब तक भागता है, तब तक भागता है, जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है, तब तक वो धन के पीछे धन धन करता रहता है। उसका अंतिम यही है। इसलिए उम्र 100 वर्ष का है नहीं है, पल की खबर नहीं है, जितना समय मिला है। क्योंकि तो अभी हम लोग बैठे हैं ना यहाँ, ये मानव जीवन का हमारा अलग आयु हमें मिल रहा है। जैसे कई लोग सोचते होंगे एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, मंगलवार व्रत क्यों किया जाता है? इसलिए कि कुछ खाएंगे नहीं। उपवास का मतलब है कि अपने मन को साधना, तन को बांधना। पहले के जमाने में लोग उपवास करते थे, क्यों? क्योंकि पहले क्या था, अनाज की कमी थी, तो 7 दिन में 6 दिन लोग भोजन करते थे, 1 दिन नहीं करते थे। उस अपने अन्न को, 1 दिन का जो अपना खाना था भोजन, उस अन्न को किसी को दान कर देते थे, तब मिलता है। व्रत करिए तो किसी को दान कर दिए जरूर आप।
भिखारी को दीजिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वृद्धाश्रम अनाथालय इत्यादि जो भी लगे डोनेशन का कैंप वहां पर डोनेट कीजिए। एक माता पिता आपको अच्छा बना देना, संस्कार दे दे और एक योग्य बन जाओ तो धन्यवाद देना। ये मत कहना कि मेरे लिए क्या किया, अभागा हो अगर जो कहता हो कि मेरे लिए माँ बाप ने कुछ नहीं किया। अरे जन्म दिया, इतना मोह था कि अपने भीगे में रही सूखे में सुलाया, कितना कष्ट सहा, उसका मैं कह करके 9 दिन में भी वर्णन नहीं कर सकता। राम कथा को मैं पूरा कर सकता हूँ लेकिन माँ के त्याग को मैं जीवन में भी कभी खत्म नहीं कर सकता हूँ, अनंत है। भरत जी अपनी माँ कौशल्या को देखा कि मेरी माँ कौशल्या राम के लिए कितना तड़प रहे हैं। वहां से निकलकर चले आते कहा चित्रकूट में, लेकिन लक्ष्मण जी को लगा, भाई राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया एक बात जानते हो, कैकेयी के पुत्र भरत और शत्रुघ्न आ रहा है मारने, क्योंकि ये जान करके कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ये वन में 14 वर्ष के लिए गए हैं, लौट कर आएंगे फिर वो राज्य सिंहासन हड़प लेंगे, इसलिए भैया आपको मारने आए हैं कि हमेशा के लिए नाम निशान खत्म कर दे। राम ने कहा लक्ष्मण ऐसा सोच कहां से तुमने लाया, भरत तो हमारे समान है, भरत ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है। क्या भैया सोच सकता है, लेकिन लक्ष्मण जी हट लेकर बैठ गए। तब आकाशवाणी होता है कि लक्ष्मण जिसे तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारा शत्रु है, उससे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, वही आ रहा है, स्वागत करो। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म। सबसे बड़ा सेवक का धर्म होता है जो अपूर्णता से सेवा करता है, ईमानदारी से सेवा करता है, वो सबसे बड़ा सेवक का धर्म होता है। और लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं थे, क्योंकि सुमित्रा जी ने कहा था जाते समय वनवास काल में, सुमित्रा जी से आशीर्वाद लेने गए ना लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण एक बात का ध्यान रखना तुम। हाँ हाँ बोलो माँ। बोला ये बात है कि तुम स्वप्न में भी सपने में भी अपने बड़े भाई देवतुल्य भाई राम के प्रति कोई दोष न देखना, उनके अंदर कोई ईर्ष्या दोष क्रोध न देखना। अच्छा माँ, लेकिन सपना तो सुसुप्ति अवस्था की चीज है, स्वप्न क्या है, जागते और सोते के बीच का। सपना में अच्छे अच्छे लोग को बुरी बुरी सपना आ जाती है, तो मैं कैसे टाल सकता हूँ माँ। लक्ष्मण ये तो सही कहा तुमने। लक्ष्मण जी ने कहा माँ एक उपाय है। हाँ हाँ बोलो कौन सा उपाय है। कहा माँ सपना कब आता है। सुमित्रा जी ने कहा बेटा सोने के बाद। तो माँ अगर मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न तो नहीं आएगा ना, तो जब स्वप्न नहीं आएगा तो भैया राम के प्रति दोष तो नहीं देखूंगा, तो मैं आजीवन नहीं सोऊंगा, ये संकल्प करता हूँ। लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। दूसरी बात, मेघनाथ को वही मार सकता था जो अपने पत्नी से 14 वर्ष दूर और जो कभी सोया न हो, 14 वर्ष तक वही मार सकता था, इसलिए भी त्याग किया था। चित्रकूट में राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को देखते भरत शत्रुघ्न लिपट जाते हैं, गले मिलते हैं। गले मिल करके कुछ देर तक गंगा यमुना की धाराएं बह जाती हैं आंसुओं से। राम भरत का मिलाप महाराज सबसे बड़ा ये अद्भुत दृश्य है कि राम जी ने अपने हृदय से भरत को लगाया, छोड़ नहीं रहे थे उसको। जनक जी आ गए, वहां पर एक मीटिंग हुई, बैठक हुई कि राम जी को ले चला जाए अयोध्या, लेकिन नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा मैं अपने पिता के वचन को मान करके ही रहूंगा। भरत जी ने कहा भैया चलना पड़ेगा। कहा भरत मेरी बात मानो, हाथ जोड़ता हूं मेरे छोटे भाई भरत, अयोध्या से लगाव है मेरा, तुमसे प्रेम है, लेकिन मुझे मत ले जाओ। भगवान अंततः भगवान ने मना कर दिया। सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए। भरत जी ने से कहा राम जी ने कि जाओ भरत तुम राज तिलक करता हूँ, तुम राजा बनो। कहा नहीं भैया, जब तक आप नहीं तब तक राज स्वीकार नहीं है। और भैया राम के चरण पादुका को शीश पर लिया है।
शीश पर धारण किया भरत जी ने सबके समक्ष। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भारत शीश धर लीनी। ओ शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम का निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ। इसी के साथ कथा को विश्राम करेंगे बस 10 मिनट से, मुश्किल से आप लोग 10 मिनट रुके राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे। राम सिया जी चलो जैसे, अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाऊं, हिल मिल 14 बरस। हमारा भी मन इस भगवतीपुर दड़िबा में इतना लगता है, बच्चों से सबसे ज्यादा लगता है। यहाँ के बच्चे सब बड़े प्रेमी हैं, मन करता यही रोज कथा सुनाते रहूं, लेकिन ये संभव नहीं है। जल नदी अगर रुक जाएगी बहना तो दूषित हो जाएगी। मनुष्य के जीवन में अधिक समय तक अपने घर के अलावा दूसरे जगह कहीं रुकना नहीं चाहिए। राम भक्त ले चला राम, जी करता है यही बस जाऊं, हिल करता है यही बस जाऊं। हिल मिल 14 बरस बिताओ, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है। अरे एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीरे धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में भावना, भावना भावना, भावना में बह चल वीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी चले गए। नंदी ग्राम अयोध्या से 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है।
जहां हम लोग अभी गए थे ना, वहां दर्शन, वहीं राम जी नहीं थे, भरत जी उनका सिंहासन लेकर के रखा, पूजा करते और खाते क्या, कहते गाय को गेहूं खिलाते थे, जौ खिलाते थे, और जब वो गोबर करती थी तो उस गोबर के द्वारा जो मिलता था उसको धोकर साफ करके वही खाते थे। भरत जी ने कहा मेरे भाई राम जंगल में वन वन भटक रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा, तो मैं कैसे अयोध्या में रहूं। इधर भरत जी की पत्नी मांडवी अयोध्या के अटारी से खड़े होकर के तब तक खड़ी रहती जब तक दीपक जलता रहता है उनके झोपड़ी में। भरत जी के जब दीपक बुझ जाता था तो जाकर मांडवी जी सो जाती थी। क्यों? क्योंकि तभी उनको पता लगता था हमारे पति देव, हमारे स्वामी भरत जी सो गए हैं। जब सो जाते थे भरत जी तो दीपक बुझा देते थे, तो उर्मिला जी, मांडवी जी भी अपना सो जाती थी। नहीं तो जब तक भरत जी जगते थे तब तक मांडवी जी अयोध्या की अटारी पर वो भी वैसे ही बैठ करके और अपने पति के स्वस्थ जीवन के लिए कामना करती थी, और भरत जी अपने भाई के स्वस्थ कामना करते थे, हमारा भाई कब आएगा। और कहा था भैया राम 14 वर्ष में 1 वर्ष भी अगर बीत गया, आने में देर हुआ तो आपका भरत रहेगा तो, लेकिन भरत का शरीर प्राण सदा के लिए दुनिया से छोड़कर चला जाएगा। अनुसुईया माता के पास राम जी पहुंचते हैं। अत्रि अनुसुईया के पास पहुंचे। अनुसुईया माता ने उन्हें एक वस्त्र दिया बोलकर सीता मैया को कि सीते ये धारण करो, ये कभी गंदा नहीं होगा। सीता मैया जो वस्त्र पहनी थी ना उसको अक्षय वस्त्र कहते हैं, वो कभी ना उसका न फट सकता है न गंदा हो सकता है। सीता मैया को वो आशीर्वाद में वस्त्र दिया। आगे चलते भगवान सीधा कहा पंचवटी में पहुंचते हैं। पंचवटी जहां पर 5 प्रकार का पेड़ हो, पीपल, गुलर, बरगद, आम। तो भगवान वैसे तो भगवान 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे, वहां 99,000 भगवान ने रास किया। एक रास अंतिम बाकी रह गया था कि इंद्र का पुत्र जयंत आया, सीता मैया के ऊपर चोंच मार दिया, रास भंग हो गया। भगवान ने एक बाण के बाण से उसके पीछे लगा दिया, जन्म जन्म बीत गया। बाद में वो कौआ जो है मुक्त हुआ, जयंत जो है। तो एक रास करने के लिए भगवान केवल वृंदावन में गए। सोचिए भगवान राम कितना रास किए, 99,000, लेकिन भगवान रास किए। श्रृंगार रस का वर्णन तुलसीदास नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसीदास ही कहते हैं माता पिता है सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहार नो। पुण्य के अरण्य में विहार करते माता पिता सीता राम को मैं वंदना करके रामचरितमानस को लिखता हूँ, रचना करता हूँ। इसलिए नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण में है कि सीता जी के हृदय पर चोंच मारा था, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं सीता चरण चोंच हाथी भागा, चरण में चोंच मारा था। खैर प्रभु की अलग लीला है, प्रभु की लीला। आगे बढ़े 12 वर्ष बाद पंचवटी में। अब ये 2 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पर शूर्पणखा आने वाली है सुंदरी बन करके। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे भगवान अपना लगाया आसन कि शूर्पणखा आ गया। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण दुख जस्त अहिनी। एकदम ध्यान से सुनना। दुष्ट हृदय, दारुण दुख, अहिनी। अहिनी माने, अहि माने क्या होता है? सर्प होता है, और अहिनी माने सर्पणी। तो शूर्पणखा सर्पणी है। तो राम जी के पास भी जो है लक्ष्मण वो अहि है, यानी वो भी तक्षक है, शेष में आ गई है लक्ष्मण। इधर अहि है उधर अहिनी। अहिनी है रावण की बहिनी। तो पंचवटी गई एक बार, देख विकल भाई जुगल को मारा। जुगल किशोर को देख करके कहती है राम जी को देख करके कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। क्या कहती है? हमारे इतना कोई सुंदर स्त्री नहीं, तुम्हारे इतना कोई सुंदर पुरुष नहीं, इसलिए विवाह कर लो। राम जी ने कहा हे भगवान, मर्यादा जीवन पालन करते एक सीता के अलावा दूसरे तो हम किसी को मां ही मानता हूं, फिर कैसे? तो सीता चित ही कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देखते हुए प्रभु कहते हैं कि तुम हो अहिनी,
तो मेरा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई अहि है, तो सर्पणी का संग सर्प से होना चाहिए, मनुष्य से नहीं होना चाहिए। तो जाओ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण के पास जब गए तो गुस्सा हो गई कि अपने आप को बहुत सुंदर पुरुष मानते हो, तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुष को मैं मुट्ठी में बांध कर रहती हूँ। भगवान ने कहा जो आज्ञा देवी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, राम की उदारता। राम जी ने कहा मैं कुछ नहीं हूँ। लखन लाल के पास जाकर के कहती है लक्ष्मण जी हमसे शादी करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा हम ही मिले हैं, हमारे भैया नहीं करेंगे तो हम करेंगे। अच्छा, किसी ने कहा अहाई कुमार, भगवान मना कर दिए क्या कह के कि अहाई कुमार मोर लघुभाता, कुमार है यानी विवाह नहीं हुआ, यही तो अर्थ कि लक्ष्मण जी का विवाह नहीं हुआ, जाओ विवाह करो। लेकिन कुमार का अर्थ अविवाहित से नहीं होता है, कुमार का अर्थ होता है जो काम पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो मार दिया हो कु, यानी काम को जो मार दिया हो। काम को क्या मारा है? 14 वर्ष अपने पत्नी के साथ न रहने का और न सोने का संकल्प लिया। ये दो कार्य जो करे उसके पास काम कभी आ ही नहीं सकता है। उसके पास तो राम है, जिसके पास राम है उसके पास काम कैसे आएगा? जहां राम था काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तब लक्ष्मण जी ने भी जब मना किया, डिसमिस किया इस रिलेशनशिप को, तुरंत गुस्सा हो गई। सीता मैया के पास जाकर अपने ओरिजिनल रूप धारण करके कहा मैं खा जाऊंगी, क्योंकि इसी के चक्कर में इसका पति राम हमसे शादी नहीं करेगा, इसके पत्नी को खा जाऊंगा। राम जी ने कहा लखन देखो, लक्ष्मण जी ने क्या किया? तलवार उठारा और नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव शैल गेरु के धारा। उठाया तलवार और नाक कान को अलग कर दिया। अच्छा, एक और बात है, आप लोग साइंस भी पढ़ते हैं तो साइंस की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा माइंड अपने एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो जरा बताएंगे कि लक्ष्मण जी ने कैसे काटा एक ही बार में तलवार से कि नाक और कान दोनों कट गया? एक बार में नाक कान कट सकता है तलवार से? क्योंकि नाक यहाँ है, कान यहाँ है, तो कान को इधर काटेंगे तब नाक को काट सकते, दोनों तो नहीं कट पाएगा, दोनों के बीच में इधर है, तो कैसे काटा होगा सोचिए। लक्ष्मण जी जैसे गणितज्ञ साइंटिस्ट कोई नहीं था। यहाँ पर क्या करते हैं, लक्ष्मण जी ने तलवार क्या किया? टेढ़ा किया। क्या किया? फोल्ड किया थोड़ा सा। उसके बाद पीछे से गया, लक्ष्मण जी गए तीर से इधर बगल से खड़े होकर के और ऐसे करके, और ऐसे जब मारे ना तो इधर का जो झुकाव था इसे नाक कटा, इधर के झुकाव से कान कटा, दोनों गिर गया। समझ गए ना बात? समझे? एक ही बार में दोनों को काटने का एक ही उद्देश्य था कि तलवार को मोड़ा तो इधर का जो मोड़ था इसे नाक कट गया, और इधर के मोड़ जो था इसे कान कट गया। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, वरनि पवन सुत की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 7 सब व्यथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि वर्ज बखान, काग सुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। कलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग शिकार मुक्त जुवती की। सुभग शिकार मुक्त जुबही की। कलन रोग भव भूरि में की, तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय विंदे, भवानी सहित। हरे रामा, सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाते हो सभी लोग। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम बोले